हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे आज के स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम टोटल के कितने 5 टाइप, आई थिंक यस 5 टाइप हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज इसका हम 6वां टाइप सॉल्व करेंगे। 5 टाइप हालांकि आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, तो समझ भी लिए होंगे। तो इसी प्रकार इसी तरह से हम इसका 6वां टाइप सॉल्व करते हैं। 6वां टाइप का सवाल दोस्तों कुछ योगा से रिलेटेड होता है। कुछ इस प्रकार सवाल पूछेगा कि सिर उल्टा है। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन सामने है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिए। थोड़ा सा पहले देखिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हमारा डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट। दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें टाइप में इस प्रकार पढ़ते हैं कि यदि व्यक्ति का दायां हाथ पूछे तो दायां हाथ का मतलब जो दिशा दी हुई उससे राइट हैंड पूछे तो राइट हैंड क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड पूछे तो लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि राइट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हमारा कब लागू होता था, जब व्यक्ति सीधे खड़ा होता था, ना कि व्यक्ति, जिसे क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्ति उल्टा खड़ा हुआ है। तो व्यक्ति यदि उल्टा खड़ा होगा तो उसका जो फेस है अपोजिट साइड में हो जाएगा। लेकिन जैसे नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, सीधा खड़ा हुआ है, इसका फेस मान लीजिए ईस्ट दिशा में है। ईस्ट दिशा में फेस होगा तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, सीधा व्यक्ति है तो लेफ्ट हैंड आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ईस्ट की तरफ फेस है तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ में होगा और राइट हैंड किधर होगा, साउथ में होगा। तो दोस्तों ये व्यक्ति है, यदि उल्टा हो जाए, मान लीजिए व्यक्ति इस तरह से हो जाए, तो व्यक्ति ईस्ट में फेस था इसका, हमें जैसे उल्टा हो जाएंगे, ईस्ट में हमारा फेस है तो हमारा फेस की तरफ चला जाएगा, सीधी सी बात है, ईस्ट के उल्टा वेस्ट में चला जाएगा। फेस से तो वेस्ट में चला गया, लेकिन दोस्तों क्या इसका हैंड का पोजीशन बदला, इसका हैंड अब भी लेफ्ट हैंड इसका नॉर्थ में है, राइट हैंड इसका किधर है, साउथ में है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो फेस किधर भी हो, उल्टा हो या सीधा हो, हैंड का डायरेक्शन नहीं बदलता है। जैसे कि आप सीधे मान लीजिए पूरब की दिशा में खड़े हैं। ठीक है, आप पूरब की दिशा में खड़े हैं, आपका मन किया कि हम उल्टा खड़ा हो जाते हैं, आप सर के बल खड़े हो गए, इस प्रकार आप सर के बल खड़े हो गए, तो आपका जो फेस है ईस्ट से, मान लीजिए तो फेस तो उधर वेस्ट चला गया, लेकिन जो हाथ है, हाथ का डायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं, हाथ तो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन थे आप। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा इसीलिए इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है लागू नहीं होता है। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है कि इसे देखिए दोस्तों, इसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, कोई व्यक्ति है, यदि कह रहा है कि यदि व्यक्ति का फेस जो है, व्यक्ति का फेस जो है किधर है, पश्चिम की ओर हो, व्यक्ति का फेस जो है पश्चिम की ओर हो, तो कह रहा है कि तो उसका बायां हाथ किधर होगा। तो ऐसे सवालों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति यदि सर के बल खड़ा हो गया, तो यदि व्यक्ति सर के बल खड़ा हो गया, उसका फेस जो है पश्चिम की तरफ है, तो यदि हम व्यक्ति को सीधा करें तो उसका फेस किधर होगा। अरे हम जैसे उल्टा खड़े हैं, हमारा फेस पश्चिम की तरफ है, यदि हम सीधा हो जाएं तो हमारा फेस जो होगा वही उसी दिशा का अपोजिट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति का फेस दिया हुआ है, जैसे व्यक्ति उल्टा खड़ा होने पे वेस्ट दिशा में है, तो यदि हम इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो इसका फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। समझ में आया। व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो उसका फेस, मान लीजिए सर के बल खड़ा है तो वेस्ट में है, तो व्यक्ति को सीधा कर देंगे तो उसका फेस किधर हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। लेकिन क्या इसके हैंड का पोजीशन बदलेगा, यदि व्यक्ति का सर यहाँ पे है तो आपको पता है कि इसका ये कौन सा है, राइट हैंड ईस्ट में है, लेफ्ट हैंड वेस्ट में है। लेकिन यदि व्यक्ति को हम उल्टा खड़ा कर दें, व्यक्ति का सर यदि यहाँ पे आ जाए, तो क्या इसके जो हाथ का डायरेक्शन है बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, व्यक्ति यदि प्रश्न में जो दिया था कि व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो उसका फेस किधर है, वेस्ट में है। व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो उसका फेस किधर है, व्यक्ति जब उल्टा खड़ा है तो उसका फेस वेस्ट में है। तो व्यक्ति को आप सीधा खड़ा कर दीजिए, व्यक्ति को यदि आप सीधा खड़ा करेंगे तो उसका फेस किधर हो जाएगा, इसका फेस किधर हो जाएगा, फेस अब व्यक्ति का ईस्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों अब व्यक्ति सीधा हो गया, तो सीधा व्यक्ति यदि हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या
पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें टाइम में क्या अप्लाई किए थे, व्यक्ति यदि सीधा है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, एंटी क्लॉक 90 डिग्री, और यदि राइट हैंड पूछे तो क्लॉकवाइज राइट हैंड, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो व्यक्ति अब सीधा सीधा यदि खड़ा हो गया तो किस दिशा में हो गया, उसका फेस ईस्ट में हो गया। तो कह रहा है कि व्यक्ति का बायां हाथ, बायां हाथ, व्यक्ति का बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, व्यक्ति का बायां हाथ जो है अब किस दिशा में होगा। तो व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति ईस्ट दिशा में, इस प्रकार ईस्ट दिशा में व्यक्ति का फेस है। तो व्यक्ति को भी बाएं जाना है, बायां हाथ का मतलब बाएं को हम बाएं जाइए, बाएं का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो व्यक्ति इधर है, ठीक है, उसको एंटी क्लॉकवाइज बायां हाथ पूछ रहा है, बायां हाथ किधर होगा, तो बायां हाथ का मतलब एंटी क्लॉक 90 डिग्री, ये हमारा एंटी क्लॉक ऊपर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री एंटी क्लॉक ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड है अब वो किस दिशा में होगा, व्यक्ति का फेस यदि ईस्ट दिशा में है तो उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, नॉर्थ में होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। एक बार रिव्यू ले लो थोड़ा सा। व्यक्ति का दिया है, व्यक्ति उल्टा है तो उसका फेस किधर है, वेस्ट में है। व्यक्ति को आप ऐसा करिएगा, आप सीधा खड़ा कर दीजिए। सीधा हम क्यों खड़ा करेंगे, ताकि हम पहला वाला रूल अप्लाई कर सकें कि व्यक्ति का यदि लेफ्ट हैंड पूछे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक, व्यक्ति का राइट हैंड पूछे तो 90 डिग्री क्लॉक, ठीक है। तो इसीलिए हम व्यक्ति का फेस यदि वेस्ट में है, उल्टा खड़ा है सर के बल, तब इसका उल्टा, इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे तो व्यक्ति का फेस वेस्ट का अपोजिट ईस्ट में हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि व्यक्ति ईस्ट में आ जाएगा, तो ईस्ट में आ गया, लेकिन इसका हाथ का डायरेक्शन नहीं बदल रहा सीधा खड़ा करने पे, इतना याद रखिएगा। आप यदि भाई सब उल्टा खड़ा है या सीधा खड़ा हो जाइए तो हाथ का डायरेक्शन थोड़ी बदलेगा। आप ऐसे हैं, आप नीचे खड़े हो जाइए, तब भी हाथ हमारा इधर ही रहेगा, साउथ में ही, अरे पश्चिम में ही, ये हमारा पूरब में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार इसमें भी व्यक्ति अब ईस्ट में फेस करके खड़ा हो गया तो व्यक्ति का अब लेफ्ट हैंड किधर होगा, व्यक्ति यदि कोई सीधा जा रहा है पूरब की दिशा में तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होता है, लेफ्ट हैंड ये होता है, किधर होता है, नॉर्थ की साइड में होता है। या फिर तो प्रश्न की तरह हम लोग जो पहला पढ़े हैं कि व्यक्ति यदि लेफ्ट हैंड है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना पड़ता है। व्यक्ति ईस्ट में था, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा 90 डिग्री, इधर जाएगा, उसका हाथ नॉर्थ में जाएगा, तो मतलब उसका लेफ्ट हैंड जो है नॉर्थ में होगा, ठीक है दोस्तों। यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। छठवां सातवां जो है छोटा छोटा टॉपिक है, बस समझने की फेर है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे था, व्यक्ति योगा कर रहा था तब उसका सिर नीचे था। फिर कह रहा है उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर था, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है। व्यक्ति का फेस किधर है दोस्तों, व्यक्ति का जो फेस किधर है, व्यक्ति का फेस किधर है, पहले साउथ की दिशा में है, तो साउथ की दिशा में है। तो हम पहले बता दिए व्यक्ति का फेस यदि सर के बल खड़ा है तो साउथ दिशा में है, तो व्यक्ति को भैया सीधा कर दो, सीधी सी बात है। व्यक्ति की उल्टा सर के बल खड़ा है, उसका साउथ में है, तो व्यक्ति का आप सीधा करेंगे तो साउथ का उल्टा किधर हो जाएगा, नॉर्थ। व्यक्ति का फेस यदि उल्टा होने पर साउथ में है तो व्यक्ति को यदि आप सीधा खड़ा कर देंगे, इसका फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। अब व्यक्ति का फेस नॉर्थ में हो गया, क्या कर रहा है, कौन सा हैंड पूछ रहा है इसका, तो उसका दायां हाथ किधर होगा, तो पूछ रहा है कि व्यक्ति का दायां हाथ यानी कि राइट हैंड किधर होगा, व्यक्ति का दायां हाथ राइट हैंड किधर होगा। तो राइट हैंड के लिए क्या बताया गया है कि व्यक्ति अब सीधा हो गया तो राइट हैंड के लिए आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ दिए, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ है। पूछ रहा है कि व्यक्ति का दायां हाथ किधर है, दायां हाथ के लिए क्लॉकवाइज राइट हैंड मुड़ जाइए 90 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्थ था, व्यक्ति 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, ये कौन सी दिशा हो गई अब, ईस्ट, यानी कि व्यक्ति का जो दायां हाथ है इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिएगा, सही है। आइए तेजी में इसका 2-3 सवाल और सॉल्व करते हैं फटाफट। छोटा छोटा सवाल है, पहला क्वेश्चन यदि आप सही से समझ गए तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, 40 नंबर। कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व था। कह रहा है कि व्यक्ति जब योगा कर रहा था तो उसका सिर जो था नीचे था, तो सिर जब नीचे था तो उसका फेस किधर था, क्वेश्चन दिया हुआ फेस उसका किधर था। कह रहा है कि फेस उसका था दक्षिण पूर्व की ओर था, फेस उसका जो था दक्षिण पूर्व की ओर था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट हमारा कौन सा होता है, आपको पता है कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, ये हमारा साउथ वेस्ट होता है। तो जैसा आपको बताया है नियम कि जो व्यक्ति उल्टा खड़ा है, जिधर जिसकी दिशा दी हुई है उस दिशा का हम सीधे उसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट क्यों करते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति को सीधा खड़ा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ वेस्ट, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट। ठीक है, अब व्यक्ति को हम सीधा खड़ा कर दिए तो व्यक्ति का फेस किधर हो गया? अब व्यक्ति का फेस किधर हो गया? साउथ वेस्ट में हो गया। तो क्या पूछा है? कह रहा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में था। बायां हाथ का मतलब लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, एंटी क्लॉक। तो कोई व्यक्ति यदि साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट का मतलब ये हमारी दिशा है, कोई व्यक्ति यहाँ है, ये हमारा साउथ वेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड किधर से हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, नहीं इधर में जाएंगे। तो व्यक्ति साउथ वेस्ट में खड़ा है, इसको 90 डिग्री ले जाएंगे तो यहाँ होगा। यहाँ कौन सी दिशा होती है? साउथ। यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट होती है। तो अतः अब व्यक्ति का जो फेस है साउथ ईस्ट में है। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। आइए इसका एक और क्वेश्चन देखिए फटाक से। क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि ठीक उसी तरह से भी क्वेश्चन है, सामने पकड़ लीजिएगा इसको फटाक से। कह रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। ठीक है, यहाँ भी सर क्या उल्टा है। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम में, कह रहा है कि व्यक्ति का जब उल्टा है, व्यक्ति जब हमारा उल्टा है, उसका फेस किधर है? व्यक्ति जब उल्टा है तो उसका फेस हमारा जो है दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम का मतलब साउथ, दक्षिण पूर्व में। उसका फेस किधर है? दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, ठीक आ रहा है, पश्चिम में है। तो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो व्यक्ति का क्या पूछ रहा है? दायां हाथ व्यक्ति का किस दिशा में होगा? दायां हाथ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसका रूल है? व्यक्ति उल्टा खड़ा है, व्यक्ति जिस दिशा में उल्टा खड़ा है उसको हम सीधा खड़ा कर देंगे। व्यक्ति का जो सर होगा किस दिशा में हो जाएगा? सीधे दिशा में होगा। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ठीक है दोस्तों, साउथ वेस्ट, देखिए हमारा साउथ वेस्ट है, इसका अपोजिट क्या होगा? ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ये हमारी कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो व्यक्ति सीधा खड़ा हो गया तो व्यक्ति का फेस किधर हो गया? सीधा खड़ा होने पर व्यक्ति का फेस जो हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट में हो गया। पूछ क्या रहा है कि अब व्यक्ति का दायां हाथ इधर है। दोस्तों दायां हाथ हम इसलिए बता रहे हैं, बार बार आपको बता दिए हैं कि व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फेस उसका उल्टा खड़ा हो, उसका हैंड चेंज नहीं होता है कभी भी। एक बार फिर हमको बता दे रहे हैं कि आप यदि पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा है, आपका हैंड ए है, एक दक्षिण की तरफ एक उत्तर की तरफ। आप भैया एक सर के बल खड़े हो जाइए, तब भी हमारा जो राइट हैंड है हमारा दक्षिण की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड जो होगा हमारा उत्तर की तरफ होगा। तो यही रूल यहाँ भी है, इसलिए इसका हैंड चेंज नहीं करते हैं। इसका जो फेस उल्टा है उसको हम अपोजिट कर देते हैं। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट नॉर्थ ईस्ट हो गया। पूछ रहा लेफ्ट हैंड का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम इधर चलेंगे, कितना 90 डिग्री चलना है। तो हम यहाँ आ जाएंगे, ये 45 ये 42, ये कौन सी दिशा होती है? आपको अच्छी तरह पता है, ये वेस्ट है तो वेस्ट नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। व्यक्ति का जो फेस अब होगा उत्तर पश्चिम में होगा। व्यक्ति का फेस अब किधर होगा? उत्तर पश्चिम में होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा टाइप था हमारा छठवां, जो कुछ योगा से रिलेटेड था। अब इसका एक लास्ट टाइप बचा है, टाइप 7, जो परछाई से रिलेटेड होगा, जिसका हम टाइप कल ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो पूरा चैप्टर है, सातों टाइप कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास जो भी हो कमेंट में बताते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।